हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंसेज और उसके लिए अपन ने लेंस मेकर फार्मूला और लेंस फार्मूला जो है वो डिराइव कर लिए थे, है ना। और जो लेंस मेकर फार्मूला हमारे पास आया था वो ये आया था 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू कैपिटल इज इक्वल टू 1/f। तो ये तो है, दिस इज़ फॉर लेंस, है ना। और अगर आप देखना चाहें ना मिरर फार्मूला क्या होता है, इसी तरीके से एक मिरर फार्मूला और होता है, मतलब आप उसे ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। वो आपने पढ़ा होगा पहले 10th क्लास में। वो होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो जो मिरर है उसमें बीच में प्लस आता है और लेंस फार्मूले में माइनस आता है, बस इतना सही है। तो आप इसे एक एज अ फार्मूला याद रख सकते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये क्या है, आपका मिरर फार्मूला है, ठीक है। अब जो है हम आगे क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बोला था कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होता है, ठीक है। मतलब लेंस में ये आपका लास्ट टॉपिक है, लेंसेज का कॉम्बिनेशन करना। तो लेंस के बारे में पढ़ लिया हमने, दोनों तीनों तरीके के लेंस पढ़ लिए हमने, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। उनमें भी जो दो दो टाइप है उनके, वो दो तीन तीन टाइप है वो हमने पढ़ लिए। इसके अलावा रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंसेज पढ़ लिया। और अब हमारा लेंस से रिलेटेड जो लास्ट टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। और हम बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ेंगे और आप इसी चीज़ को रिपीट कर सकते हैं फॉर कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो देखें, अगर दो कॉन्वेक्स लेंस को अगर आप कंबाइन कर दें तो उनका किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगा और किस तरीके से लेंस फार्मूला निकल करके आएगा वो हम लोग देखेंगे। तो सपोज़ करें कि ये मेरे पास एक लेंस है और ये मेरे पास एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये दोनों ही लेंसेज को मैंने एक जगह कंबाइन किया हुआ है, ठीक। इन दोनों लेंसेज की ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। मैंने सपोज कर लिया पहले वाले लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ है f1 और दूसरे वाले की है फोकल लेंथ f2। तो दो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस हैं और उनके नाम है L1 L2, जिनकी फोकल लेंथ जो है वो है f1 f2, ठीक है। दोनों की अलग अलग फोकल लेंथ है। इसके अलावा जो है इमेज कहाँ रखी हुई है, मैंने कंसीडर कर लिया कि यहाँ कहीं ओ पॉइंट पर ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है, जिससे जो है वेव इंसिडेंट होती है लेंस पर और इंसिडेंट होने के बाद रिफ्रैक्ट होगी, दोनों ही रिफ्रैक्ट होने के बाद ये इस तरीके से यहाँ एक इमेज बनेगी और एक इमेज यहाँ बनेगी। तो ये फाइनल इमेज है, ये है आई और ये है वर्चुअल इमेज। याद है कि नहीं आपको, जब हमने लेंसेज पढ़े थे तो मैंने पिछले वाले टॉपिक में आपको बताया था कि लेंस की एक सरफेस से ऑब्जेक्ट से रे निकल करके जो इमेज बनेगी वो दूसरे लेंस के लिए वही इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो एक तरीके से ये एक्चुअल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट तो एक ही है लेकिन इमेज अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये फाइनल इमेज है या इसको अपन इंटरमीडिएट इमेज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। बीच की इमेज बनती है एक और ये ऑब्जेक्ट है, फाइनल इमेज, इंटरमीडिएट इमेज, या आप इसे वर्चुअल इमेज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये इसके लिए काम करेगी, जब हम दूसरे लेंस के लिए बात करेंगे तो आई डैश जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो इस तरीके से लेंस दो कंबाइन है। तो अब हम देखेंगे कि इनके लिए फॉर्मूला क्या निकलेगा। पर सबसे पहले ना अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में जो जो भी अपन ने कहा। तो हम क्या लिखेंगे, कंसिडर टू लेंसेज L1 एंड L2, कंसिडर टू लेंसेज L1 एंड L2 with focal lengths L1 and L2 are kept in contact according to diagram, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, a point object capital O is situated at a distance small u। होगा क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इसकी जो डिस्टेंस है वो स्मॉल यू है, ये वाली v डैश है हमें पता है, और यहाँ से लेके ये कितनी है u, सॉरी v, इस फाइनल इमेज तक की v है,
ये u है और ये v डैश, ये एक्चुअली माइनस u है, पता है ना, सारा वही है, बस हमने दो लेंसेज लिए हैं, बाकी सारा वही है। ये वाली ऑब्जेक्ट से लेकर के जहाँ पर कॉम्बिनेशन हो रहा है वहाँ तक है माइनस u, फिर इस कॉम्बिनेशन से फाइनल इंटरमीडिएट इमेज तक की है v डैश, और फिर इस कॉम्बिनेशन से लेकर के फाइनल इमेज तक की है v। समझ में आ गई बात। तो अब पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस स्मॉल u, हालांकि साइन कन्वेंशन के साथ लेंगे तो माइनस लगाएंगे अपन, ठीक है। u in front of the combination, in front of the combination and the final image is forming at कैपिटल I। तो ऑब्जेक्ट O है जिसकी कॉम्बिनेशन से डिस्टेंस कितनी है u, लेकिन अगर आप साइन के साथ लोगे तो माइनस u आएगा। और फिर फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, फॉर्मिंग एट कैपिटल I एट स्मॉल v डिस्टेंस, ये कहाँ पे बन रही है, v पर बन रही है। और इंटरमीडिएट इमेज जो है, द इंटरमीडिएट इमेजेस I डैश, और वो किसकी वजह से बनती है, ड्यू टू सेकेंड लेंस, जो दूसरा वाला लेंस है ना हमारा, सेकेंड लेंस L2, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपना कॉम्बिनेशन अपन ने शो कर दिया। अब देखो, अब हमने पिछली क्लास पे लेंस फार्मूला पढ़ा था, तो वही लेंस फार्मूला अपन पहले लेंस के लिए लगाएंगे, फिर दूसरे लेंस के लिए लगा देंगे, है ना। तो बाय लेंस फार्मूला फॉर फर्स्ट लेंस, पहले वाले लेंस के लिए अपन लेंस फार्मूला लगाते हैं। कल हमने निकाला था लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f निकाला था हमने, ठीक है ना। अब देखें आप किसकी बात कर रही हूँ मैं, पहले वाला लेंस फर्स्ट लेंस कौन सा है, L1, ठीक है। इसके लिए देखें v क्या थी, इमेज थी, इसके लिए इमेज कितनी है, v डैश है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, माइनस u पर, तो यहाँ बीच में माइनस आएगा, तो 1/v डैश माइनस 1/u इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/f1, क्योंकि पहले लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, f1, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब ऐसे ही फॉर्मूला अपन किसके लिए लगा देंगे, सेकेंड के लिए, ठीक है ना। सिमिलरली फॉर सेकेंड लेंस, दूसरे वाले लेंस के लिए भी लगा दो, फॉर सेकेंड लेंस L2, फॉर सेकेंड लेंस L2, दूसरे लेंस L2 के लिए लगा दो। अब यहाँ पे इमेज कितनी है आपकी, इमेज है v, और ऑब्जेक्ट कौन है, v डैश, ऑब्जेक्ट यही तो भाई दूसरे लेंस के लिए जो I डैश है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है, और फाइनल इमेज कौन है, I है। तो यहाँ पर इमेज का काम कौन कर रहा है, ये I कर रही है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, v। तो पहले इमेज की डिस्टेंस लिखते हैं ना, तो 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f2, क्योंकि दूसरे लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, f2 है। समझ में आ रही है। तो सिंपल अपन को तो फॉर्मूला अप्लाई करना है, दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला, ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है जो अपन ने पिछले ही वीडियो में निकाला है, ठीक है ना। लेंस मेकर फॉर्मूला में पहला जो स्टेप है वो है इमेज के लिए, दूसरा है ऑब्जेक्ट के लिए, और तीसरी है फोकल लेंथ। तो पहले लेंस के लिए इमेज कितनी थी, v डैश थी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, u पे था, ठीक है ना, और फोकल लेंथ कितनी थी, f1। दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, I डैश, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, ऑब्जेक्ट कौन है, सॉरी हाँ ऑब्जेक्ट तो यही है, और ये क्या है, इमेज। तो पहले इमेज की लिखते हैं, तो इमेज कहाँ पे है, v डिस्टेंस पर है, फिर ऑब्जेक्ट कितने पे है, v डैश डिस्टेंस पे है, और दूसरे लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, f2, ठीक है ना। तो ये दोनों हमने दोनों लेंसेज के लिए निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है तो मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ऐड कैसे करेंगे, पहली इक्वेशन का LHS दूसरी के LHS के साथ, और दूसरे दोनों के RHS एक दूसरे के साथ कंबाइंड होंगे। तो पहले इन दोनों के LHS ऐड कर दो, 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है ना। अब देखो कटेगा तो कट रहा है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या आ गया, 1/v माइनस 1/u, है ना। इसको मैं क्या लिख रही हूँ, 1/F। समझ में आ गई, ये इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर 1/ मैंने F किसको लिखा है, 1/f1 प्लस 1/f2, इसी इन दोनों को ही तो मैंने मिला करके 1/ लिखा। एलसीएम लो, f1 f2 कितना आ गया,
F2 प्लस F1, यही तो आया। तो अगर आप उल्टा करो देयरफॉर, अच्छा ये कैपिटल F है ना, तो अगर आप इसका इन्वर्स ले लो इस इक्वेशन का, तो F कितना आ गया, F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। तो यही है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की फोकल लेंथ। कैसे किया हमने, पहले तो पहले लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दिया, फिर दूसरे के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दिया, फिर हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये RHS जो है उसको मैंने 1/F से दिखा दिया। 1/F कितना है, 1/F1 प्लस 1/F2, स्मॉल में एलसीएम ले लिया दोनों का। फिर यहाँ पे मैंने ये दोनों का इन्वर्स ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 1/F है ना, जब आप F निकालोगे तो इसका उल्टा ही तो करोगे, तो F1 F2 अपन F1 प्लस F2। तो ये क्या है, जब दो लेंस आपस में कंबाइन करेंगे या फिर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे तो उनके कंबाइंड फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इक्वेशन 4 क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट्स द इफेक्टिव फोकल लेंथ of combination of two lenses। अगर दो लेंस कनेक्ट है या कांटेक्ट में या कॉम्बिनेशन में है तो उनकी इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, आपको डिराइव करना भी आना चाहिए, और आपको फॉर्मूला भी याद रखना है कितना होगा, F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले लेंस कंबाइन की हमने, किसकी इमेज कहाँ बन रही है वो बता दिया हमने, उसके बाद सारी बातें लिख दी, उसके बाद दोनों के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला लगा के ऐड कर दिया, और सिंपली हमारे पास फोकल लेंथ आ गई, इफेक्टिव फोकल लेंथ। अब अगर जैसे यहाँ पर तो दो ही लेंस थे जो कंबाइंड हो रहे हैं, अगर दो से ज़्यादा लेंस कंबाइंड कर रहे हो जिनकी अलग अलग फोकल लेंथ हो, F1 F2 F3 F4, तो उसके लिए कितना इफेक्टिव फोकल लेंथ होगी वो देख लीजिए आप एक बार। किस तरीके से लिखेंगे, इफ़ मोर देन 2 lenses are combined या फिर are in contact, then effective focal length कितना हो जाएगा पता है, 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 प्लस एंड सो ऑन। जैसे यहाँ पर दो थे तो मैंने 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 लिखा था, लेकिन अगर दो से ज़्यादा हो जाते सपोज करो, तो जितने भी कनेक्ट हो रहे हैं, मान लो 3 हो रहे हैं तो 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3, 4 हो रहे हैं तो 4 तक ले लेते। तो इस तरीके से आगे जा करके 1/Fn तक जितने भी कनेक्ट हो रहे हैं वो सारों के लिए फोकल लेंथ का इन्वर्स लेकर के सम कर देना है, तो आपके पास 1/F आ जाएगी। समझ में आ गई बात आपको। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अच्छा, इसमें अगर पावर की फॉर्म में लिखना हो, इन टर्म्स ऑफ पावर, तो हम तो जानते ही है ना, फोकल लेंथ का इन्वर्स पावर को शो करता है। तो 1/F है तो मैं इसको कैपिटल P लिख सकती हूँ, तो स्मॉल p1 प्लस स्मॉल p2 प्लस स्मॉल p3 एंड सो ऑन, या फिर आप इनको भी कैपिटल से ही शो कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पावर को हमने किससे शो किया था, कैपिटल से शो किया था, क्योंकि हम जानते हैं कि फोकल लेंथ का इन्वर्स किसको बताता है, पावर को। तो अगर आप फोकल लेंथ की फॉर्म में लिख रहे हैं तो 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 से शो करेंगे, लेकिन पावर की टर्म में इसको बताएंगे इन टर्म्स ऑफ पावर, तो आप क्या कर दोगे, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। समझ में आ गई बात। तो P क्या है यहाँ पर, ये कैपिटल P क्या है, नेट पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कि अगर 3 लेंसेज कनेक्ट हैं तो 3 की नेट पावर कितनी होगी, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, 4 है तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। बात समझ में आ गई। अब हमें ये पता है कि पहले लेंस की जो इमेज बनती है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। समझ में आ गई। तो टोटल मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हैं अगर अपन चाहें तो देखें ज़रा हम कैसे लिखेंगे। एज वी नो दैट द इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस behaves as object of second lens, therefore this indicates the total magnification। ये मैग्नीफिकेशन वर्ड भी आता है आपके। देखो मैग्नीफिकेशन का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को बढ़ाना। जैसे अगर आपने मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ किया होगा ना, जो
जनरली आप देखते हो डॉक्टर वगैरह देखते हैं या फिर लैब में भी जो काम में आता है गोल गोल सा होता है, उसमें क्या होता है, उसमें कॉन्वेक्स लेंस ही तो होता है। वो क्या होता है, बहुत सारे लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है जो किसी भी चीज़ को कंबाइन करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। अगर मैं इन अक्षरों के ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास लगाऊंगी तो आपको बड़े बड़े अक्षर दिखेंगे, समझ में आ गई। तो मैग्नीफाई करने का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाकर या बड़ा करके देखना, ठीक है ना। दिस इज़ द टोटल मैग्नीफिकेशन, ठीक है ना, दिस इंडिकेट्स द टोटल मैग्नीफिकेशन। और वो होता क्या है, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मैग्नीफिकेशन, यानी कि कॉम्बिनेशन का मैग्नीफिकेशन चाहिए अगर आपको टोटल मैग्नीफिकेशन, तो वो कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ईच लेंस, यानी कि हर एक लेंस की वजह से कितना होगा, अगर हमें टोटल चाहिए तो m कितना होगा, m1 प्लस प्रोडक्ट आएगा ना तो मल्टीप्लिकेशन आएगा, m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू सो ऑन, समझ में आ गई। तो टोटल मैग्नीफिकेशन तो निकलेगा सबकी मैग्नीफिकेशन को मल्टीप्लाई करके, टोटल पावर कैसे निकलेगी, सबकी पावर को सम करके, और फोकल लेंथ भी सम करके निकलेगी, लेकिन जो मैग्नीफिकेशन है वो मल्टीप्लाई करके निकलेगा। बात समझ में आ गई। इसके बाद ना आपका वैसे तो टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है प्रिज्म, ठीक है ना, और जिसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो यहाँ तक आपका लेंसेज वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। थैंक यू। अब अगली क्लास से अपन प्रिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।